निम्न स्तर से चुनता है और हमें ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है। जो लोग प्रभु जी इनकी निंदा करते हैं, प्रभु इन्हें तुच्छ जानते, उनके आंखों के सामने प्रभु आप इन्हें सम्मानित करें। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं पहला शमूएल उसका 2 अध्याय और 8 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, वह कंगालों को धूली में से उठाता और दरिद्र को घूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उनको अधिपतियों के संग में बैठाए और महिमा में युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को धूली में से उठाकर, घूरे में से उठाकर अधिपतियों के संग बिठाता है। उस कंगाल को, उस दरिद्र को, जो उसका जन है, उसे उठाकर वो अधिपतियों के संग बिठाता है, सिंहासन पर बिठाता है। दोस्तों, ये बात है जब हन्ना गर्भवती हुई और उसने शमूएल को जन्म दिया, तब उसने परमेश्वर के धन्यवाद में इस प्रार्थना को किया, इस बात को उसने कहा कि मैं जिस परमेश्वर पे भरोसा करती हूं, जिस परमेश्वर ने मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया है, वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो कंगाल को धूली में से उठाकर, दरिद्र को घूरे में से उठाकर सिंहासनों पर अधिपतियों के संग बिठाता है। दोस्तों, वो अपनी तुलना एक दरिद्र और एक कंगाल व्यक्ति से कर रही है, जो धूली में पड़ा हो, इतना निम्न स्तर का हो, उसके रूप में अपनी तुलना कर रही कि मैं उसके समान थी और परमेश्वर ने मुझे मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया और मुझे अधिपतियों के संग बिठा दिया। मेरे सर को परमेश्वर ने ऊंचा किया, यदि हम दूसरे शब्दों में कहें। दोस्तों, हम ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो हमें निम्न स्तर से ऊंचाइयों की ओर उठाता है, निम्न स्तर से चुनता है और हमें ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है, सफलता की ओर लेकर के जाता है। हम दाऊद के जीवन में भी देखते हैं, दाऊद एक छोटा बच्चा चरवा था, परंतु परमेश्वर ने उसे चुना, उसे बुलाया और उसे राजा बना दिया है, सारे इजराइल पर राज्य करने वाला व्यक्ति बना दिया। परमेश्वर ने उसे भी धूली में से उठाकर, घुरे में से उठाकर राजाओं के संग बिठा दिया या फिर सिंहासन पर बिठा दिया। दोस्तों, हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं 2 शमूएल उसके 9 अध्याय में, जिसका नाम है मपीबोशेत। मपीबोशेत जो कि शाऊल का पोता था और योनातन का बेटा था, परंतु जब दाऊद राजा बना तो उनका परिवार पूरा तितर बितर हो गया या फिर वो सब लोग मार दिए गए थे, परंतु ये व्यक्ति बच गया था। ये किसी कारण से गिर गया और इसके दोनों पैर टूट गए, ये कभी चल फिर नहीं सकता था, तो ये किसी के यहाँ रह रहा था। एक बार जब ऐसा हुआ, दाऊद के मन में आया कि मैं योनातन के कारण उसके किसी परिवार वाले पर भलाई करूं, तो उसने अपने कर्मचारियों को बुलाया और उनसे कहा, क्या शाऊल के परिवार में कोई बचा हुआ है, कोई है जिस पर मैं योनातन के बदले भलाई को दिखाऊं? तो उसके एक कर्मचारी ने कहा कि हाँ, एक व्यक्ति है मपीबोशेत, परंतु वो लंगड़ा है, वो चल नहीं सकता, उसके दोनों पैर टूटे हुए हैं। तो दाऊद ने कहा उसे बुला ले आओ, और उसे बुला लिया गया। और जब वो आया तो वो दाऊद के सामने गिर पड़ा और उसने अपने आप को कुत्ता कहा, वो कुत्ते के समान उसने अपने आप को देखा। यानी कि वो इतना दरिद्र, इतना कंगाल, इतने धूली में गिरा पड़ा हुआ व्यक्ति था। परंतु दाऊद ने उससे कहा कि मैं तेरे पिता योनातन के कारण तुझ पर कृपा दृष्टि करूंगा, मैं तुझ पर भलाई करना चाहता हूं, इसलिए तो आज के बाद रोज मेरे मेज पर आकर मेरे साथ में खाना खाएगा। और जितनी भूमि तेरे पिता योनातन की है, तेरे दादा शाऊल की है, वो सब तुझे वापस देता हूं। जितनी भी उपज इसकी होगी वो सब तेरी होगी। तो रोज मेरी मेज पर आकर खाना खाएगा, मेरे साथ में, हम सब के साथ में खाना खाएगा। उस दिन के बाद डेली वो राजकुमार के समान उसकी मेज पर खाना खाया करता था। दोस्तों, यहां पर क्या हुआ? ये तो दाऊद ने उस पर अपनी कृपा दृष्टि की, ये तो दाऊद की दया थी, परंतु आप सोचें कि परमेश्वर की दया कितनी महान है, जिसने दाऊद के मन में इस बात को डाला और जो आज भी अपने लोगों के साथ में ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करता है कि उन्हें कंगाली में से उठाकर, उन्हें दरिद्रता में से उठाकर, उन्हें धूली में से उठाकर, उन्हें निम्न स्तर में से उठाकर ऊंचाइयों पर लेकर के जाता है, अधिकारियों के संग बिठाता है, अधिकारी बनाता है, ऊंचे स्थानों पर नियुक्त कर देता है, सिंहासनों पर बिठा देता है, उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर दे देता है।
दोस्तों इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। आप भी इस बात पर विश्वास रखें कि मेरा परमेश्वर कंगाली में से उठाकर मुझे सिंहासन पर विराजमान करेगा। मेरे परमेश्वर मुझे इस दरिद्रता से बाहर निकालेगा और मुझे अधिकारियों के संग बिठाएगा, मुझे इस धूली में से उठाएगा और ऊंचाइयों पर नियुक्त करेगा। दोस्तों चाहे आप किसी भी परिस्थिति में हैं, जहां कहीं हैं, वहीं आप इस विश्वास को करें कि परमेश्वर मुझे हमेशा इस स्तर में नहीं रखेगा, परमेश्वर मुझे ऊंचाइयों पर लेकर के जाएगा। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में आपके विश्वास के अनुसार कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर धूलि में से उठाकर राजाओं के संग बिठाने वाला परमेश्वर है। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में बने रहें। अमृता दी को जय मसीह की, पीके ब्रदर को जय मसीह की। मेरा नाम कमल है, मैं लुधियाने से बोल रही हूँ। मैंने प्रेयर सेंटर में मैसेज किया था। मेरा भांजा बहुत दारू पीता है, बहुत मार पिटाई करता था, दारू पी के अपने बच्चों के साथ में, मेरे बहन भाइयों के साथ में। फिर मैंने सुबह शाम आपकी प्रेयर सुनती हूँ, बहुत चमत्कार देखे हैं। फिर मैंने प्रेयर सेंटर में मैसेज किया। मैं प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, पीके ब्रदर का भी धन्यवाद, अमृता दी का भी धन्यवाद करती हूँ दिल से। मेरा भांजा अब अपने काम पे चले गया, उसने दारू भी छोड़ दी। सारी टीम को जय मसीह की। प्रभु जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर सुबह में प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर अपने विषयों के लिए, अपनी चिंता, परेशानी, अपनी गरीबी और जो कुछ भी आज आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है उसके लिए प्रार्थना करें। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं प्यारे पिता। आपकी तारीफ, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा, आपकी आराधना करते हैं लॉर्ड फादर, बिकॉज यू आर द होली लॉर्ड फादर, और आपका नाम ही महिमामय है पिता परमेश्वर। आप महिमा के योग्य, आदर के योग्य और तारीफ के योग्य। हाँ प्रभु, इस सुंदर सुबह में परमेश्वर आपके सम्मुख आकर प्रभु हम आपकी तारीफ करते हैं, आपका गुणानुवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु यीशु मसीह। सच में मेरे प्रभु जी आप दया के धनी है पिता, आप धर्म में परमेश्वर है प्रभु जी, आप तेजस्वी राजा है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें रात भर संभाला प्रभु जी, और खुदावन मीठी सुकून भरी नींद देकर ये नया दिन जो आज हमने देखा है, अपनी आंखों को जिस नए दिन में खोला, ये सिर्फ तेरा अनुग्रह है पिता। धन्यवाद कि हम सब जीवितों की पृथ्वी में जीवित हैं, स्वस्थ और भले चंगे हैं, ये सिर्फ तेरी अपार दया और तेरी करुणा के कारण है प्रभु। तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के दिन में हम वो काम करें जो तुझे भाई पिता। हर एक दुष्ट के कामों से, हर एक बंधनों से, हर एक गलत बातों से, हर एक नेगेटिव बातों से आज आप प्रोटेक्ट करें प्रभु। हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को हम यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु। तेरे राज्य को, तेरी प्रेजेंस को, तेरी गाइडेंस को आज के पूरे दिन भर में आपके बेटे बेटियों के लिए, हम सब के लिए मांगते हैं लॉर्ड। प्रभु आज जितने भी भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हैं, इस सुबह में प्रभु तेरे निकटता में बैठे हैं लॉर्ड फादर, अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, अपनी आत्मा से उन्हें भर दीजिए। विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्रभु, सच में तेरी महिमा करते। तू वो परमेश्वर है जो अपने लोगों को धूली में से उठाकर राजा बनाता है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने लोगों को प्रभु यीशु मसीह एक निचले स्तर से ऊंचे स्थान पर नियुक्त करता है परमेश्वर। तूने वचन में कहा है, मैंने तुम्हें पूंछ नहीं वरन सिर ठहराया है। हालेलुया, यस माय लॉर्ड। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए, आज की सुबह में हमें उत्साहित करने के लिए, हमें गाइड करने के लिए, हमें प्रभु जी मोटिवेट करने के लिए अपने वचन के द्वारा प्रभु जो बातचीत आज आपने हम सब से की है। हाँ प्रभु, इन भाई बहनों से जो आपकी उपस्थिति में बैठे हैं, हाँ प्रभु जो अपने मन को तुझसे लगाए हुए हैं, आज की सुबह में धन्यवाद कि आपने हम सब से अपने वचन के द्वारा बात किया प्रभु। लॉर्ड मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह में परमेश्वर, यदि ऐसी परिस्थिति इन भाई बहनों की है पिता परमेश्वर प्रभु जी, जब प्रभु जी ये कंगाली में है, दरिद्रता में है परमेश्वर प्रभु जी, जब इनके पास कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, जब प्रभु ये गिनती में नहीं है प्रभु, निम्न स्तर पर है परमेश्वर प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि परमेश्वर आप इन्हें धूली में से उठाकर राजाओं के संग, अधिकारियों के संग प्रभु बैठाएं परमेश्वर पिता। इन्हें सम्मानित करें प्रभु जी, इन्हें प्रतिष्ठित करें प्रभु जी, इन्हें प्रभावशाली बनाए परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु जी, अपने धर्मी जन को जिन्हें तूने नाम लेकर बुलाया है, हाँ प्रभु इन भाई इन बहनों को, इनके परिवार को, इनके घराने को आप
अपने नाम लेकर बुलाया है प्रभु, प्रतिष्ठित होने के लिए प्रभु जी, सम्मानित होने के लिए प्रभु, राजा पद पर नियुक्त होने के लिए प्रभु, अधिकारियों के संग बैठकर भोजन करने के लिए तूने इन्हें नियुक्त किया है परमेश्वर, ब्लेस्ड करने के लिए प्रभु जी। आज की सुबह में ये आशीषें जो तूने अपने लोगों के लिए ठहराई है पिता, यीशु के नाम से वो रिवील करते हैं पिता, अनाउंस करते हैं पिता। हम कहते हैं इसकी घोषणा हम इनके परिवार, इनके जीवनों में करते हैं पिता, कि आज प्रभु ये जिस स्थिर पर है प्रभु, यदि आज ये बिल्कुल डाउन लेवल पर है प्रभु, तो होने दीजिए आने वाले समय में परमेश्वर प्रभु जी ये टॉप लेवल पर होने पाए पिता परमेश्वर, एक ऊंचे स्थान पर, एक ऊंचे पद पर ये नियुक्त होने पाए परमेश्वर प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी इनकी निंदा करते हैं प्रभु, इन्हें तुच्छ जानते, उनके आंखों के सामने प्रभु आप इन्हें सम्मानित करें, उनकी आंखों के सामने आप इन्हें सफल करें, उनकी आंखों के सामने आप इन्हें प्रतिष्ठित, प्रभावशाली, समृद्ध करें परमेश्वर। यदि आज आपके बेटे बेटियां कंगालियों में जीवन गुजार रहे, यीशु मसीह परिस्थितियां बदल जाएं यीशु के नाम से खुदावन, आप इन्हें प्रभु, अपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारे लिए कंगाल बना ताकि तुम धनी हो जाओ। हाँ परमेश्वर प्रभु जी, इनकी घटी कमियां, इनकी कंगाली, इनकी गरीबी, इनके कर्जों को प्रभु आप हम आपके हाथों में देते हैं खुदावन, परिस्थितियां बदल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम से, ये ब्लेस्ड होने पाए, हर एक कर्ज से ये छुटकारा पाए, हर एक गरीबी से ये छुटकारा पाए, हर एक लोन से ये छुटकारा पाए पिता परमेश्वर प्रभु। इनके काम जो रुके हुए हैं पिता, आज के दिन में वो सफल होने पाए। यदि प्रभु जी इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है पिता यीशु मसीह, हम चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम से इनकी सैलरी में इंक्रीमेंट होने पाए, एक अच्छा जॉब के लिए प्रभु जब ये ट्राई कर रहे, मेहनत कर रहे, एक अच्छा जॉब ये पाने पाए पिता प्रभु। इनका बिजनेस में प्रभु जी इन्हें लॉस है, परंतु प्रभु हम आज से प्रार्थना करते हैं कि आज से प्रभु जी आप इन्हें समृद्धि की ओर ले जाएं, आप इनके बिजनेस पर आशीष और बरकत दे परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जिन भाई बहनों के पिता कमाई में कोई भी बरकत नहीं है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से उनकी कमाइयों पर आप बरकत आशीष दें, उनके घर घराने पर आप बरकत आशीष दें मेरे खुदावन। विनती है मेरे प्रभु जी, जिन भाई बहनों ने प्रभु आज की सुबह में अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को कमेंट बॉक्स में दिया है, यीशु मसीह के नाम से हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप उनके प्रार्थना का उत्तर हैं। जितने भाई बहनों ने प्रभु अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अपने इंटरव्यू के लिए प्रभु जी अपना रिक्वेस्ट दिया, यीशु मसीह उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, जब वो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखें, अपना इंटरव्यू दें, आपकी उपस्थिति उनके संग में हो और वो क्वालिफाइड होकर एक अच्छे नंबर गेन करके, सेलेक्ट होकर, क्वालिफाइड होकर तुझे महिमा दे सके परमेश्वर। आने वाले समय में प्रभु जी ये आपके नाम की महिमा को करने पाए, ऊंचे पद पर ये नियुक्त होने पाए पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो अपने स्टडीज में वीक है पिता परमेश्वर, जिनके बच्चे स्टडीज में वीक हैं यीशु मसीह, जिस भी क्षेत्र में ये वीक है प्रभु जी उस क्षेत्र में आप इन्हें स्ट्रॉन्ग करें परमेश्वर। मेरे प्रभु विनती है आज की सुबह में परमेश्वर, जितने भी भाई बहन अपने पारिवारिक समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु उनके पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाएं, हर एक लड़ाई झगड़े, हर एक कलेश, हर एक मन मिटाव दूर हो जाए पिता, हर एक आर्थिक तंगियां इनके परिवारों से चली जाए, हर एक अशांति इनके परिवार से चली जाए, हर एक एडिक्शन, हर एक गलत बातें इनके परिवार से, इनके बच्चों के जीवन से चली जाए प्रभु। इन्हें सही रास्तों पर आप चलाएं प्रभु, आपके अनुसार ये चल सके, आपके वचन के अनुसार चल सके, आपके डर और भय में ये चल सके प्रभु, ताकि परमेश्वर जब ये आपके पीछे चले तो आशीषित, सम्मानित और प्रतिष्ठित होने पाए पिता। ब्लेस करे प्रभु आज के दिन में, जब ये घरों से बाहर निकलते हैं, घरों में है, आप इन्हें हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से सुरक्षित रखें प्रभु, आपके सुरक्षा दायरे में, आपके प्रोटेक्शन में प्रभु जी हम इन्हें और इनके परिवारों को रखते हैं खुदा। सबकी सुधि लें, आप इनके जीवनों में कार्य करें। जितने भाई बहन बीमार हैं प्रभु यीशु के नाम से, उनकी सारी बीमारियों को हम डांट कर आज्ञा देते हैं, इनके शरीरों को छोड़कर चले जाओ, हर एक दर्द को हम आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से निकल कर चला जाओ यीशु के नाम से प्रभु। जो भी कोरोना वायरस इनके शरीर में है यीशु के नाम से प्रभु आप उन्हें नष्ट करें खुदा, आप इन्हें छू लें, हर प्रकार की बीमारी से आप इन्हें छुटकारा दें, इसी समय ये चंगे हो जाएं, इसी समय दर्द से छुटकारा पाएं, इसी समय हर एक रोग से छुटकारा पाएं, हर एक कॉम्प्लिकेशंस, हर एक प्रॉब्लम्स जो इनके लाइफ में यीशु के नाम से दूर हो जाए पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हैं पिता। हम सबकी विनती निवेदनों को सुनने के लिए, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देने के लिए, अपने बेटे बेटियों के संग में होने के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। यीशु के नाम से विनती को मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।